हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फार्मूला देखेंगे। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे कि अगर यूज़र कोई भी नंबर एंटर करता है तो उसका फैक्टोरियल जो है वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो क्या होता है। तो फैक्टोरियल जो है बेसिकली उसका सिंबल ये होता है, साइन बाय एक्सप्लेनेशन। आप अगर 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने चाह रहे हैं तो 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी एक नंबर जो है उसमें से कम होता जाता है। इसी तरह 5 का फैक्टोरियल निकालने जा रहे हैं तो 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह 2 का जो फैक्टोरियल होगा वो होगा 2 इंटू 1। ठीक है। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये यहाँ पे ये लिख दी गई है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड 1 इक्वल टू 1। तो ये अजम्पशन है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करने में अगर किसी भी नंबर जो कि 0 है और 1 है, 0 है या 1 है, तो उसका जो फैक्टोरियल है वो डिसाइडेड है कि वो 1 ही होगा। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल जो है इस फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम फैक्टोरियल होगा। एफ रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप रखें इसको। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम बनाएंगे जो कि कैलकुलेट करेगा ये सारी चीज़ें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। डेफिनेटली अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है मेन को और वो नंबर रिटर्न कर रहा है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो वो रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू, इनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है। जैसे 3 का जो फैक्टोरियल है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, 3 का फैक्टोरियल जो है वो 6 के बराबर आता है। तो ये इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसकी रिटर्न टाइप जो है बेसिकली वो इंटीजर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं फंक्शन जो डिफ़ाइन करना है उसकी रिटर्न टाइप फिक्स कर लेता हूँ। उसकी रिटर्न टाइप शुड बी एन इंटीजर। एंड आगे हम देखते हैं कि उसका नाम क्या होगा। फैक्टोरियल उसका नाम रख देता हूँ मैं, और उसमें एक पैरामीटर पास कर देता हूँ। क्यों पैरामीटर किस चीज़ का पास करना है कि यूज़र ने जो एंट्री करनी है बेसिकली, यूज़र जो नंबर देगा मुझे वो इसमें एज ए पैरामीटर मैं डाल दूंगा। इंटीजर एन फर्स्ट करें, मैं कर देता हूँ इसको, नाम कर देते हैं, एन कर देते हैं, जो मर्ज़ी आप इसको कर दें। ठीक है। उसके बाद आप इसके ब्लॉक ऑफ कोड जो है इसका फंक्शन का, ये आपका शुरू हो गया। अब सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है आपने कि अगर फैक्टोरियल 0 है या 1 है, नंबर 1 0 है या 1 है तो उसका फैक्टोरियल 1 होना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल है, एक सिंपल इफ़ कंडीशन लगा दें आप। इफ़ नाउ एन इज़ इक्वल टू 0 और का ऑपरेटर लगा दें एक, ये और का ऑपरेटर होता है, दो पाइप साइन इसको कहते हैं। ठीक है। और इनके दरम्यान में स्पेस नहीं देनी है आपने, इकट्ठे लिखने हैं। उसके बाद n जो है उसकी वैल्यू अगर 1 है तो फिर क्या करूँगा, फिर ये करूँगा कि ब्लॉक ऑफ कोड आएगा तो रिटर्न करवा दो मेन को वैल्यू 1, क्योंकि मैंने यही बताया है इस स्टेटमेंट में कि फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड 1 इक्वल टू 1। तो इंटीजर इसकी रिटर्न वैल्यू देने का मकसद यही है कि ये मेन को रिटर्न कराएगा। ठीक है। तो मेन को रिटर्न कराएगा 1 किस सूरत में, अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है। यानी यूज़र जो है 0 या 1 पुट करता है तो उसका ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल 1 कैलकुलेट हो जाना चाहिए। अब आते हैं की कोड में, वो है एल्स का पोर्शन। एल्स के पोर्शन में एक्चुअली हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का मैंने आपको बता दिया था कि एक जो भी टर्म आप यहाँ पे देंगे, जो भी आप नंबर यहाँ पे देंगे वो एक एक नंबर जो है कम होता जाएगा। तो फ़र्ज़ करें अब नंबर है n, ठीक है, इनटू यहाँ पे इसका नाम लिख दिया फैक्टोरियल का फंक्शन का। ठीक है। उसके बाद इसको दे दिया n माइनस 1। अब ये है नंबर 5, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 कैलकुलेट करेगा, यानी कि हर
फंक्शन जब जब कॉल होता जाएगा, ये फंक्शन इसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन, यानी फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है बार बार, ठीक है। तो एन यहाँ पे अगर फर्क करें 5 दिया तो फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 -1 3 -1 2 -1 इस तरह करके उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट होती जाएगी, एक एक नंबर कम होता जाएगा। तो इसको लास्टली हमने इस वैल्यू को भी रिटर्न करना है जो हमने ये कैलकुलेट किया है, तो इसको हम सिंपल लिख देंगे रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि ये n इंटू फैक्टोरियल इंटू n-1 जो है ये रिटर्न करो मेन फंक्शन को, डेट्स इट। ये कंप्लीट हो गया हमारा फंक्शन। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे फैक्टोरियल का नाम जो है कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे गलती ना लगे, आगे मैंने यूज़ करना है मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे माय नाम मैंने वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करवाऊंगा जो यूज़र इनपुट करवाएगा। यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर टू कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, बस सिंपल सा। और यहाँ पे गेट करवा ली मैंने वैल्यू, कहाँ पे, माय नम में स्टोर करवा ली। अब ये तो वैल्यू स्टोर हो गई। अब आपने उस फंक्शन को कॉल करना है जो आपने बनाया था, उसको कंट्रोल भी करते हैं, फंक्शन का नाम मौजूद है और इसमें पैरामीटर आपने पास करना है कौन सा, माय नम, क्योंकि इस दफ़ा आप ये वैल्यू यूज़र से गेट करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपका फैक्टोरियल का फंक्शन कैलकुलेट कर देगा वैल्यूज़, लेकिन ये कहाँ पे जाएंगी वैल्यूज़, तो इसके लिए एक और टाइप का आप वेरिएबल बना लें, इंटीजर टाइप का, रिज़ल्ट के नाम से बना लें, और ये फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो रिज़ल्ट वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको सिंपल प्रिंट करवा लें, सी आउट, यहाँ पे लिख दें द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे वो नंबर दे दें आपने जो दिया था, माय नम दे दें, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप दे दें रिज़ल्ट, एंड लाइन कर दें। तो ये आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने एक फंक्शन जो है बना दिया है फैक्टोरियल नाम का, और उसकी डेफिनेशन में मैंने बता दिया है कि अगर यूज़र 0 या 1 पुट करे तो वो 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड 1 इक्वल टू 1। और एल्स में मैंने बता दिया कि n इंटू फैक्टोरियल इंटू n-1 कर दे। तो इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले मैं 0 वैल्यू पुट करूँगा ताकि मुझे पता चले कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 0 वैल्यू पुट की, एंटर किया, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इक्वल टू 1 बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा से इसको मैं चलाता हूँ और इस दफ़ा मैं 1 वैल्यू इनपुट करवाता हूँ। इस दफ़ा 1 वैल्यू इनपुट करवाई और ये भी सही काम कर रहा है अभी तक। अब मैं इस पोर्शन में आता हूँ, एल्स के पोर्शन में, जहाँ पे एक्चुअली मेरा मेन जो है वो काम करेगा। तो यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल फर्स्ट करें, मैं कैलकुलेट कराता हूँ पहले। 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाता हूँ। 3 का फैक्टोरियल जो है 6 के बराबर होता है, ये मुझे पता चल चुका है। तो ये 6 आ गया। और फ़र्ज़ करें 5 का फैक्टोरियल जो है अब मैं इस दफ़ा कैलकुलेट करवाने जा रहा हूँ। तो 5 का फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करवा देते हैं। तो ये है 120। तो बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टोरियल बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी यूज़र के नंबर का फैक्टोरियल जो है वो जनरेट करवा सकते हैं थ्रू आज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने इसलिए बनाया है कि इससे आपका काम ज़रा ज़्यादा आसान हो चुका है। आप इसको फैक्टोरियल के फंक्शन को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपका कोड एक दफ़ा लिखा गया है, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक है इसकी फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की। थैंक यू वेरी मच।